हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। वेरी शॉर्ट में ट्रिक्स है, पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, हर एक के फंक्शंस वगैरह सब कुछ इसमें डिटेल्स बस एक सीट में दिया हुआ है। जो आपके सामने ये सीट दिख रहा है, इस सीट को आप पॉज करें, इस वीडियो को पॉज करें और इस वीडियो को जितने भी डिटेल्स है आप लिखिए, आराम से पेज में लिख लीजिए और उसको रिमेंबर कीजिए। मैं ये ट्रिक्स है इसको डिटेल्स में समझा देता हूँ एक बार और ट्रिक्स बता देता हूँ कैसे याद करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ज़्यादा अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ मैं अपडेट हमेशा देते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें पॉरीफेरा की, तो पॉरीफेरा अगर देखते हैं तो जनरली जो फाउंड होता है वो मेरीन में फाउंड होता है। ठीक है, जनरली मेरीन फाउंड बताओ। अगर सिमेट्री की बात करते हैं तो ये एसिमेट्रिकल होता है। और अगर ये आप मुझे बोलते हैं कि एसिमेट्री, रेडियल, बायलैटरल, ये सिमेट्री क्या होता है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर वो वीडियो में लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को जाकर आप एक बार देख लीजिएगा। डिटेल्स में वहाँ समझा चुका हूँ पहले से कि सिमेट्री क्या होता है, सीलोम क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सब क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सारा वहाँ मैंने अच्छे से डिटेल्स में बता दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं पॉरीफेरा से शुरू कर रहा हूँ। तो ये जनरली फाउंड होता है मेरीन में। सिमेट्री देखें तो एसिमेट्रिकल होता है, सीलोम इसमें कोई प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो सेलुलर लेवल होता है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म, इसलिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो अगर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात ही नहीं होगी। और डाइजेशन की बात करें तो इसमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। तो ये हमारा पॉरीफेरा की बात होगा। अगर सिलेंट्रेट की बात करते हैं, देखिए सेकंड नंबर सिलेंट्रेट की बात करते हैं। ये जनरली जो है मोस्टली जो है मैरीन में फाउंड होता है। और इसकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। रेडियली मैं ये सारा डिटेल्स आपको पहले बता दूंगा, पहले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। सीलोम इसमें कोई होता नहीं है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हुए थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये अगर टिश्यू प्रेजेंट है तो ये डिप्लोब्लास्टिक होगा। और डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंटरसेलुलर दोनों के थ्रू होता है। डेवलपमेंट इसका अभी, तो डेवलपमेंट की बात करें सिलेंट्रेट में तो ये डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। और सेक्सेस की बात करें तो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। और जहाँ तक हम लोग सेक्स की इसमें बात करें तो इसमें जो होता है पॉलिप जो होता है, पॉलिप एंड मेडूसा, ये दो टाइप्स के होते हैं, जो कि पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली एंड वाइस वर्सा, मेडूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन अगर इसमें देखें तो एक्सटर्नल होता है। अब हम लोग चलते हैं टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा थर्ड नंबर में आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे फाउंड इन एक्सक्लूसिवली मैरीन में पाया जाता है। सिमेट्री देखें तो ये रेडियल होता है, रेडियली होता है सिलेंट्रेट की तरह। सिलोम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, पता नहीं है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। डिप्लोप्लास्टिक बढ़े तो डिप्लोप्लास्टिक हो गया। और डाइजेशन अगर देखें तो इसमें दोनों डाइजेशन पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर दोनों पाया जाता है। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं। प्लेटी हेलमिंथिस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करें प्लेटी हेलमिंथिस की, तो ये ज़्यादातर एनिमल्स में पाया जाता है। ये एंडोपैरासाइट्स होता है और एनिमल्स में पाया जाता है, और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो एनिमल। ठीक है, तो सिमेट्री इसमें बात करें तो बाइलेटरली होता है। ठीक है, सीलोम की बात करें तो ए सीलोमेट होता है। और ये सीलोम सिमेट्री क्या होता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप वीडियो सारा देख सकते हैं, मैं डिटेल्स समझा चुका हूँ पहले से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोप्लास्टिक हो गया। और इसमें जैसे कि फ्लेम सेल्स होता है, इसमें फ्लेम सेल्स जो होते हैं, इसमें फ्लेम सेल्स उसमें ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में काम करते हैं। फ्लेम सेल्स जो होते हैं ओस्मो रेगुलेशन, और ये सब कुछ पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करने हैं। डेवलपमेंट जो है वो बहुत सारे लार्वा स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट होता है। सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। फिफ्थ नंबर देखें एस्क्लेमेंथिस, फाउंड इन फ्री लिविंग। फ्री लिविंग की बात करें तो एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक किस कहाँ प्लांट्स और एनिमल के पैरासाइट। ठीक है, तो यही हो गया। फिर सिमेट्री की बात करें तो इसमें भी सिमेट्री आपका बायलेटरली होगा। ठीक है, एस्केलमेंथिस की बात करें बायलेटरली होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें ऑर्गन सिस्टम होगा, क्योंकि ये सारा जो भी है ये एडवांस होते गए हैं एनिमल। तो पहले सेलुलर सबसे प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर थे, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सारा प्लेटी हेलमिंथिस के पास सारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक उसके बाद सारा है। फिर बात करें इसमें मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है, किसमें एस्केलमिंथिस में। ठीक है, तो एस्केलमिंथिस में जो मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है, जो एलिमेंट्री क्लास इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड। इसमें जो एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है जो रिमूव करता है बॉडी वेस्ट, कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी कैविटी। ठीक है,
तो ये आपका इसमें होता है, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें तो मे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं, ठीक है। 6 नंबर बात करें एनालिड की बात करें तो एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है, और टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग भी होते हैं, समटाइम्स पैरासाइटिक, ठीक है। सिमेट्री की बात करें तो इसमें बायलेटरली नहीं जा रहा है। अब ये जिस गौर किया प्लेटीहेलमिंथिस टू मोलस्का सारा बायलेटरल सिमेट्री है। और ये हाँ एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की बात है, स्केलमेंथिस में जो सिलोम होता है वो सूडोसिलोमेट होता है। सूडोसिलोमेट, सिलोमेट ये जो भी होता है डिटेल्स मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो एनालिड में अगर सिलोम की बात करें तो सिलोमेट होता है। लेवल ऑर्गेनाइजेशन ये सारा ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। अब क्लियर देख सकते हैं मैंने एरो दिया है, मतलब ये सब यही चीज़ है, ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। और इसमें जो एनालिड में होता है जो इसमें नेफ्रेडिया पाया जाता है जो कि एस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। और डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट होगा डेवलपमेंट। सेक्सेस की बात करें तो सेपरेट होगा। फर्टिलाइजेशन की अगर इसकी बात करें किसमें, एनालिड में अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें मोस्टली जो होता है इंटरनल होता है। अगर इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल होता है, और इसमें मोनोसियस होता है। और मोनोसियस डायोसियस क्या होता है ये मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर आर्थ्रोपोडा पे जाएं तो आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो ये आर्थ्रोपोडा तो आप लोग सिंपली जानते हैं कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं। और लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम बोला गया है, जो कि लगभग 2/3 ऑफ द ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हर जगह पाया जाता है, कीड़े मकोड़े हर एक जगह पाए जाते हैं। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो ये सारा एडवांस है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे इनके। सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल हो गया, ठीक है। और सिलोमेट हो गया, फिर फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। हाँ एक चीज़ और इसमें देखने की बात है, इसमें मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो कि एक्सक्रीशन जो होते हैं इसमें एक्सक्रीशन जो होते हैं वो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर डायोसियस होते हैं। और इसमें अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की तो फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है। और ये ओवीपेरस होता है, ओवीपेरस और वीवीपेरस में ये डिटेल्स समझाऊंगा आपको। इस पर ध्यान, जो भी मैं बोल रहा हूँ समझाऊंगा, मैं उसको अगले वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। और डेवलपमेंट इसमें दोनों हो सकता है, मे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, ठीक है। अब मोलस्का की बात करते हैं तो ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों में पाया सकता है, मैरीन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। और ये रेडियली, और इसकी अगर बात करें सिमेट्री की तो बायलेटरली हो गया, सिलोम में सिलोमेट हो गया। लेवल ऑर्गन में ये एडवांस है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, डाइजेशन ये सब जो भी हो गया प्रोसेस, ये तो आपका इसमें डाइजेशन का ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें डिटेल्स कि इसकी जो स्किन फॉर्म्स होती है वो ज़्यादातर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती है, ठीक है। और इसमें हम्प और मेंटल के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। और इसमें गिल्स जो हेल्प करते हैं, ठीक है। गिल्स ज़्यादातर रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी फंक्शन में हेल्प करते हैं। इस फीदर लाइक गिल्स होते हैं इसमें जो हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है। और इनके पास सेंसरी टेंटैकल्स भी होता है, ठीक है। ये सब इसके फंक्शंस कुछ इसके डिटेल्स हो गए जो आप एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। ये जो भी है आपको एनसीईआरटी का कवर किया हुआ A to Z, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके। अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये डायोसियस, ओवीपेरस ये सब हो गया। और डेवलपमेंट की बात करें तो ये डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिर 9th नंबर एकाइनोडर्मेटा की अगर बात करते हैं तो मोस्टली मैरीन पाया जाता है। और ये रेडियली होता है, ठीक है। रेडियल देखिए ये जो होता है रेडियली, बट जो लार्वा होता है इसको बायलेटरली होता है, ठीक है। रेडियली होता है, देखिए मैंने लिखा भी है रेडियली, बट जो लार्वा होता है वो बायलेटरली होता है। सिलोम की बात करते हैं, ये सिलोमेट होता है। फिर ऑर्गन सिस्टम एडवांस है तो ऑर्गन सिस्टम हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ठीक है। अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। और इसकी सेक्स की बात करें तो सेपरेट होगा। और फर्टिलाइजेशन जो है जो यूजुअली जो है इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें डिटेल्स हो गए सारे। अभी बात करते हैं हेमिकोडेटा जैसे देखा जाए तो मोस्टली जो है मैरीन पाया जाता है। अगर इसकी सिमेट्री की बात करें तो ये भी बायलेटरल होता है। और सिलोमेट की बात करें तो सिलोमेट होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एडवांस है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है। ये सारे डिटेल्स हो गए। और हाँ हेमिकोडेटा का कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि हेमिकोडेटा जब तो अर्लियर जो था ये सब फाइलम था, किसका सब फाइलम था, कोडेटा का। लेकिन बाद में इसको सेपरेट करके एक फाइलम अलग से नॉन कोडेटा बना दिया गया, मतलब हेमिकोडेटा, ठीक है। इसके एक स्पेशल था कि ये पहले था सब फाइलम में था कोडेटा के, लेकिन बाद में इसको
लेटर ऑन इसको अलग से एक फाइलम बना दिया गया इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गए इनके। और इसमें सक्सेस की बात करें तो सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो मैं बात करता हूँ कि कैसे याद करनी है। तो आप देखिए, पहले तो आपको ये नाम सीरियल वाइज याद करने होंगे हमेशा, कि पहले क्या था, पोरीफेरा, सेकंड नंबर में सीलेंट्रेट, थर्ड नंबर में टिनोफोरा, फोर्थ नंबर में प्लेटिहेलमिन्थेस, फिफ्थ नंबर में एस्केलमिन्थेस। ये आपको एनसीईआरटी वाइज मैंने नंबरिंग दिया है, आपको याद करना है। इसमें मैं एक 11th नंबर कोडेटा कवर नहीं किया हूँ, कोडेटा थोड़ा लंबा टॉपिक है, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। जिसको आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि जो भी वीडियो आते रहेंगे वो आपके कनेक्ट में रहेंगे। तो ये आपको मैं ट्रिक बताता हूँ उसको कैसे याद करनी है। तो अगर हम बात करें कि कैसे कैसे कहाँ फाउंड होते हैं, वो आप नाम के थ्रू ही पता चल जाएगा कि कैसे कैसे कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अगर सिमेट्री की बात करें तो सिर्फ पोरीफेरा एसिमेट्रिकल है, बाकी 2-3 रेडियल सिमेट्री है, बाकी जितने भी बाकी हैं बाइलेटरली है। अगर आपको एकाइनोडर्मेटा भी आता है, उसमें लिख देते हैं बायोलिटरली, तो वो गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना है कि रेडियली होता है, लेकिन जो उसके लार्वाज होते हैं वो बायोलिटरली होते हैं। अगर सिलोम की बात करें तो प्लेटीहेलमिन्थेस से सिलोम स्टार्ट होता है, तो प्लेटीहेलमिन्थेस एसिलोमेट हो गया और एस्केलमिन्थेस सूडोसिलोमेट हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि 4th नंबर से आपको सिलोम के बारे में याद रखना है, जिसमें कि प्लेटीहेलमिन्थेस एसिलोमेट। और देखिए, अगर एस्केलमिन्थेस है तो एसिलोमेट नहीं होगा, ए से ए नहीं जाएगा, ठीक है, ए से पी जाएगा, सूडोसिलोमेट। उसके बाद जो भी है सिलोमेट है। फिर अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिर्फ पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिलोमेट टिश्यू, सिलोमेट और टिनोफोरा दोनों सी से है, तो दोनों आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चला गया। उसके बाद जो भी 4th नंबर से 10th नंबर है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। इसका पोरीफेरा की बात करें तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसमें डिप्लोप्लास्टिक ट्रोप्लोप्लास्टिक की बात ही नहीं होगी। और सिलोमेट और टिनोफोरा की बात करें तो दोनों में आपको डिप्लोप्लास्टिक। अगर ज़्यादातर देखें तो सिलेंट्रेट और टिनोफोरा में बहुत कुछ सेम है। जैसे बात करें तो इसमें मोस्टली मैरिन, इसमें रेडियली दोनों है, दोनों में सिलोम नहीं पाए जाते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोप्लास्टिक है, ठीक है। और दोनों में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करें तो दोनों पाए जाते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट दोनों हो गए। सक्सेस की बात करें तो इसमें जो पॉलीपोर मोड्यूसा 2 फॉर्म होते हैं, जो कि अगर इसके पॉलीपोर मोड्यूसा में याद करने बताता हूँ। पॉलीप्रोड्यूस मेड्यूसा, वो जो एसेक्सुअल होगा, तो मतलब पीएम पॉल्यूप प्रोड्यूस मेड्यूसा, पीएम एसेक्सुअली। और उसके बाद एम क्या हो जाएगा, उसके बाद मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप, एमपी सेक्सुअली। पीएम जो है वो एसेक्सुअली हुआ और एमपी जो है वो सेक्सुअली हुआ, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल होगा। तो ये सिर्फ फर्टिलाइजेशन डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। इसमें सिलेंट्रेट और टिनोफोरा में आपको फर्टिलाइजेशन भी सेम है, ठीक है। और बाकी ये सब की बात करें तो ये सब में आप ज़्यादातर देख रहे हैं बायोलेटरली है। इसमें सिलोम में सिर्फ 2 में डिफरेंस है, बाकी सब सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम, ट्रिप्लोप्लास्टिक, ये सब सारे फंक्शंस के मैं अलग एक वीडियो कवर करूंगा इजी वे में। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट ज़्यादातर इनडायरेक्ट है और इसमें 2 है, ठीक है। सक्सेस की बात करें तो ज़्यादातर सेपरेट ही होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस तक नॉट सेपरेट है। उसके बाद सारा एनिमल्स जो भी इसमें फाइलम में है सब में सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल ज़्यादातर होते हैं। और ये आप यहाँ वीडियो पॉज करके और सारा डिटेल्स लिख सकते हैं यहाँ से।